मज़ाफ़ाती इलाकों में धुंध की फिर नाकाबंदी, मोटरवे समेत दीगर अहम शाहराहों पर रास्ता रोक लिया। लाहौर सियालकोट मोटरवे धुंध की वजह से ट्रैफिक के लिए मअतल। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक धुंध की वजह से बंद। शहरियों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी। मुसाफिर किसी भी किस्म की रहनुमाई के लिए मोटरवे पुलिस की हेल्पलाइन 130 पर राब्ता करने की हिदायत। गाड़ियों में फोग लाइट्स का इस्तेमाल लाजमी करार। सूबाई दारुल हुकूमत में शदीद सर्दी के डेरे, ठंडी हवाओं के बायस शहरी ठिठरने पर मजबूर। 24 घंटे के दौरान शहर का कम से कम दर्जा हरारत 3 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। डिप्टी डायरेक्टर महकमा मौसमियात साकिब हुसैन के मुताबिक 17 जनवरी से मगरबी हवाएं मुल्क में दाखिल होंगी। 20 जनवरी के बाद लाहौर में हल्की बारिश के इम्कानात हैं। शदीद धुंध ने पावर सेक्टर को भी जकड़ लिया। ट्रांसमिशन लाइनें ट्रिप होने से लेस्को का तरसीली निज़ाम मुतासिर। लाहौर में जबरी लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू होने से शहरी बिलबिला उठे। बिजली का शॉर्टफॉल 500 मेगावाट तक पहुंच गया। मुख्तलिफ इलाकों में से 3 में से 4 घंटे की गैर लानी लोड शेडिंग। देही इलाकों में सूरत हाल अबतर। बिजली की बंदिश का दौरानिया 6 घंटे तक जा पहुंचा। लाहौर जिमखाना के इंतखाबात 14 फरवरी को होंगे। जिमखाना कमेटी ऑफ मैनेजमेंट ने शेड्यूल जारी कर दिया। पोलिंग का अमल सुबह 9 से शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। कागजात नामजदगी के लिए 20,000 रुपये नाकाबिल वापसी फीस करार। दुरुस्त उम्मीदवारों की फहरिस्त 26 जनवरी को शाम 4 बजे आवेज़ा की जाएगी। अपीलों पर फैसला 31 जनवरी को सुनाया जाएगा। उम्मीदवार 3 फरवरी तक दस्तबरदार हो सकेंगे। हतमी उम्मीदवारों की फहरिस्त 3 फरवरी को शाम 4 बजे जारी की जाएगी। पोलिंग और काउंटिंग एजेंट्स के नाम 10 फरवरी तक जमा करवाना होंगे। मदारस की रजिस्ट्रेशन का अमल 3 फरवरी से शुरू होगा। पंजाब हुकूमत, उलमा इकराम और इत्तेहाद तंजीमात मदारस के दरमियान मामला तय पा गए। महकमा दाखिला पंजाब ने तमाम सिफारिशात को मद्देनजर रखते हुए ऑनलाइन फार्म तरतीब दे दिया। मदारस ऑनलाइन डेटा फराहम करेंगे। किसी को किसी दफ्तर जाने की ज़रूरत ना होगी। ऑनलाइन फॉर्म के ज़रिए तमाम मदारस पंजाब चैरिटी कमीशन से रजिस्टर्ड होंगे। पंजाब हुकूमत का स्टेट लैंड से रेवेन्यू बढ़ाने का फैसला। सूबे भर में गैर इस्तेमाल शुदा सरकारी अराजी की नीलामी की जाएगी। ज़राए के मुताबिक सरकारी ज़मीन 10 से 20 साल के लिए तवील मुद्दती लीज पर दी जाएगी। सियाहत, इंडस्ट्री, ज़राअत और लाइव स्टॉक सेक्टर को तरजीह दी जाएगी। निजी सरमायाकारी के फ़रोग के लिए शफाफ नीलामी पॉलिसी अपनाई जाएगी। सरकारी अराजी के गैर कानूनी इस्तेमाल के खात्मे में मदद मिलेगी। पॉलिसी के तहत सरकारी असासों का मौसर और मुनाफा बख्श इस्तेमाल यकीनी बनाया जाएगा। फेक इनरोलमेंट का मामला। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के स्कूलों में कैमरे लगाने का फैसला। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन PITB के ताउन से कैमरे लगाएगा। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के स्कूलों में फेक इनरोलमेंट की शिकायत थी। MD PEF मोहम्मद शाहिद का कहना था इनरोलमेंट की मॉनिटरिंग कैमरों की मदद से की जाएगी। रवां साल कैमरों की तनसीब का आगाज किया जाएगा। चेहरों की शनाख्त के जरिए हाजिरी होगी। तलबा की ज़हनी और तख्लीकी सलाहियतों को निखारने के लिए अहम फैसला। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने सूबाई स्टीम मुकाबलों की मंजूरी दे दी। प्राइमरी से हायर सेकेंडरी तक सभी तलबा मैदान में आएंगे। सूबाई सतह के मुकाबले लाहौर में मुनक्किद किए जाएंगे। तमाम CEOs एजुकेशन को मुकाबलों में शिरकत यकीनी बनाने की हिदायत। पंजाब के सरकारी कॉलेजेस में पेरेंट्स टीचर मीटिंग के इनेकाद की हिदायत। 22 जनवरी को तमाम पब्लिक सेक्टर कॉलेजेस में पेरेंट्स टीचर मीटिंग लाजमी करार। वालिदैन को तलबा की कारकर्दगी और दिसंबर टेस्ट के नताइज से आगाह किया जाएगा।
DPI کالجز پنجاب کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری، پیرنٹ ٹیچر میٹنگ کی تصویری رپورٹ DPI کالجز آفس کو بھجوانے کا حکم۔ بسنت پر پبلک ٹرانسپورٹ کے ساتھ رکشوں کا سفر مفت ہوگا، ضلع انتظامیہ کی تیاریاں جاری، 10,000 رکشے مفت سفر کے لیے دستیاب ہوں گے۔ رکشوں کی فراہمی کے لیے نجی آن لائن ٹیکسی سروسز سے معاہدہ بارے پیش رفت، دونوں آن لائن کمپنیاں 3 دنوں کے لیے رکشے فراہم کریں گی۔ رکشوں کی فراہمی کے بدلے کمپنیاں بسنت پر مفت اشتہاری مہم چلائیں گی، شہریوں کو آن لائن رائڈ بک کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ پنجاب حکومت کا سرکاری محکموں میں پٹرول ڈیزل گاڑیوں کی خریداری پر پابندی عائد کرنے کا فیصلہ، آئندہ صرف الیکٹرک یا ہائیبرڈ گاڑیاں خریدی جا سکیں گی۔ فیلڈ ڈیوٹی پر معمور گاڑیاں پابندی سے مستثنیٰ قرار، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے منظوری دے دی، نئی الیکٹرک وہیکل پالیسی 2026 کا جلد اعلان ہوگا۔ پنجاب حکومت کا احسن اقدام، 31 شہروں میں 170 نئے پیٹرول پمپس کے NOC جاری کر دی ہے۔ NOC حاصل کرنے والے نئے 170 پیٹرول پمپس پر الیکٹرک چارجنگ یونٹس کی تنصیب لازمی قرار۔ پنجاب حکومت کے مطابق صوبہ میں نئی الیکٹرک وہیکل پالیسی جلد متعارف کرائی جائے گی۔ صوبائی دارالحکومت میں 14 اور فیصل آباد میں 29 پمپس کو الیکٹرک چارجنگ کی سہولت فراہم کرنے کا پابند کیا گیا ہے۔ مریم نواز سینٹر آف ایکسیلنس فار آٹزم گرین ٹاؤن کے لیے بھاری تنخواہوں پر بھرتیاں، پرنسپل 15 لاکھ ماہانہ اور 2 وائس پرنسپل 10 لاکھ روپے ماہانہ پر رکھے جائیں گے۔ ڈیولپمنٹ آفیسر 2,85,000 روپے پر رکھا جائے گا۔ 2 چارج نرس، 2 لائف سکلز کوچ کو 1 لاکھ روپے ماہانہ دیا جائے گا۔ بھرتی کے لیے ہزاروں امیدواروں نے درخواستیں جمع کروا دیں۔ پنجاب بھر میں کالا بلدیاتی قانون کے خلاف 15 تا 18 جنوری عوامی ریفرنڈم ہوگا۔ جماعت اسلامی کارکنان ریفرنڈم کیمپ بیلٹ باکس عوام سے رائے کے لیے لگائیں گے۔ نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان لیاقت بلوچ کا کہنا تھا، کارکنان بیلٹ باکس دکانوں، مساجد، بس اڈوں اور ریلوے اسٹیشن پر لگائیں گے۔ لیاقت بلوچ کلر سیداں راولپنڈی میں بلدیاتی کالا قانون کے خلاف ریفرنڈم کیمپ کا افتتاح کریں گے۔ اپوزیشن کی قیادت کو قومی ڈائیلاگ کا واضح لائحہ عمل دینا ہوگا۔